नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल हेल्थ हब केयर पर। दोस्तों, काफी लोगों का सवाल था कि डिप्रेशन और टेंशन में क्या फर्क है, तो मैं उन्हीं के सवालों का जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाया हूं कि डिप्रेशन और टेंशन में क्या फर्क है। दोस्तों, आपको कभी लगा है कि टेंशन और डिप्रेशन एक ही चीज है, या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप दोनों में से फर्क नहीं समझ पा रहे हैं? असल में दोस्तों, ये दोनों मानसिक समस्याएं हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आज हम जानेंगे दोस्तों टेंशन और डिप्रेशन में क्या फर्क है, और साथ ही यह जानेंगे कि डॉक्टर और वैज्ञानिक और रिसर्च में मिली कुछ खास जानकारियां जो इन दोनों को बहुत फर्क के नजरिए से समझती है। दोस्तों, बात करेंगे कि टेंशन क्या है, टेंशन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि टेंशन क्या। दोस्तों, रोजमर्रा के जीवन में आने वाली मानसिक दबाव या किसी अस्थायी स्थिति का परिणाम होता है, जैसे काम का प्रेशर, पढ़ाई का बोझ या कोई तनावपूर्ण स्थिति। दोस्तों, टेंशन के कुछ लक्षण भी होते हैं। टेंशन में इंसान को बेचैनी होती है, घबराहट महसूस होती है, मांसपेशियों में तनाव होना, नींद में कमी आना और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना। यह सब दोस्तों टेंशन के लक्षण हैं। दोस्तों, टेंशन जो होता है या एक अस्थायी होता है या समय और परिस्थिति के अनुसार सुधारा जा सकता है। दोस्तों, कुछ रिसर्च भी हुई है टेंशन के ऊपर। अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग टेंशन एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है दोस्तों, जो अक्सर समस्याओं का सामना करने के दौरान आती है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, वो काम नहीं ठीक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको टेंशन होगा उस काम के लिए। लेकिन दोस्तों, टेंशन जो है वह एक अस्थाई है। समय रहते हुए या काम पूरा होने के बाद टेंशन खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें डिप्रेशन की बात, तो डिप्रेशन दोस्तों यह एक मानसिक विकार है जो लंबे समय तक चलता है, और दोस्तों जीवन के हर पहलू पर इसका गहरा असर पड़ता है, या किसी सामान्य तनाव से कहीं ज्यादा गंभीर होता है। दोस्तों जिस तरीके से टेंशन में इंसान तो अस्थायी होता है, लेकिन डिप्रेशन जो होता है वह अस्थायी होता है या काफी समय तक रहता है। इसके दोस्तों डिप्रेशन के कुछ लक्षण भी हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति के इंसान के गहरी उदासी होती है, निराशा महसूस होती है, उसे लगता है कि मेरे अंदर ताकत कम है, ऊर्जा की कमी है, और उसे आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस की कमी भी महसूस होती है। यहाँ तक दोस्तों कि व्यक्ति रोजमर्रा के कामों में जो वह काम करता है उसमें दिलचस्पी भी उसको कम होती है। कुछ रिसर्च भी हुई दोस्तों साइकोलॉजिस्ट टुडे के अकॉर्डिंग। दोस्तों, डिप्रेशन दिमागी केमिकल के असंतुलन के कारण भी हो सकता है। मान लीजिए आपके दिमाग में केमिकल असंतुलन हो गया तो उसके कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए कुछ दवाएं हैं और थेरेपी भी है, और डॉक्टरों के अनुसार अगर माना जाए, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है दोस्तों, और समय रहते हुए इसे सुधारा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर फिर उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डॉक्टर का कहना है कि समय रहते हुए इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो या मतलब डिप्रेशन से मतलब क्या से क्या हो सकता है। दोस्तों, या थे डिप्रेशन और टेंशन के कुछ लक्षण।